एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले स्लम धारावी जो सिर्फ 2.1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जहां हैरत अंगेज तौर पे 10 लाख लोग रहते हैं। ये इतना बड़ा स्लम मुंबई के बांद्रा और माहिम के बीच बसा हुआ है। धारावी सिर्फ एक जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं, बल्कि यह ह्यूमन एग्जिस्टेंस की शक्ति का एक जिंदा मिसाल है। धारावी की हिस्ट्री 19वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। ये जगह बेसिकली एक दलदल एरिया था जहां मछुआरे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बसे थे। 1882 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माहिम के आसपास के दलदल को सुखाकर इस जगह को रहने लायक बनाने का काम शुरू किया। इस जगह पे भारत के अलग अलग इलाकों से लोग आकर बसने लगे, जो काम की तलाश में मुंबई आए थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में धारावी में इमिग्रेंट्स यानी दूसरे जगहों से आए हुए लोगों की तादाद बढ़ने लगी। ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल से आए हुए लोग बस गए। जैसे जैसे मुंबई डेवलपमेंट की ओर बढ़ता गया, वैसे ही धारावी की आबादी बढ़ती चली गई। देखते ही देखते यह जगह एक बड़े स्लम में बदल गया, जहाँ लोग छोटी छोटी झोपड़ियां बनाकर रहने लगे। धारावी का ज्योग्राफिकल लोकेशन इस शहर को अलग अलग डिवीजन से जोड़ता है। धारावी का एरिया भले ही छोटा है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा घनी है। यहाँ तक कि कुछ देशों की आबादी इतनी नहीं है जितना कि इस 2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ धारावी की है। ऑन एवरेज घरों का साइज 100 से 150 स्क्वायर फीट होता है, जबकि धारावी इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ की गलियों में गाड़ी तक नहीं गुजरती। धारावी का यह फिजिकल स्ट्रक्चर इसे बाकी शहर के स्लम से अलग बनाती है। देश के सबसे डेवलप सिटी मुंबई के बीचों बीच बसा यह स्लम एरिया मुंबई के इकोनॉमिक आउटलुक में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ छोटे छोटे पैमानों पर चलने वाले कारोबार न सिर्फ लोकल ही बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि धारावी की इकोनॉमी $1 बिलियन के बराबर है, यानी 85 अरब रुपए से भी ज्यादा। धारावी का लेदर इंडस्ट्री दुनिया भर में फेमस है। यहाँ पर बने लेदर प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ये इंडस्ट्री धारावी की पहचान का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और हजारों लोगों का रोजगार का जरिया है। यहाँ मुंबई के अलग अलग हिस्सों से प्लास्टिक और कचरा रिसाइकल करके नया प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, फिर यहीं के लोकल मार्केट में इसे बेच दिया जाता है। हजारों लोग कपड़े बनाने का बिजनेस में लगे हुए हैं। गारमेंट्स और टेक्सटाइल न सिर्फ मुंबई बल्कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन वहीं बात करें हेल्थ और हाइजीन की, तो गंदगी धारावी की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। घनी आबादी और कचरा की वजह से यहाँ पर बीमारियां बहुत ही तेजी से फैलती है। मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और स्किन डिजीज जैसी बीमारियां बहुत ही नॉर्मल है यहाँ पर। इतनी घनी आबादी होने के बावजूद भी धारावी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। धारावी में अलग अलग स्टेट से आए हुए लोग अपने अपने अंदाज में फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ की डाइवर्सिटी और डेमोक्रेटिक को देखते हुए धारावी को मिनी इंडिया कहना गलत नहीं होगा। धारावी ने बॉलीवुड और हॉलीवुड सिनेमा इंडस्ट्री में भी अपनी पहचान बनाई है। ऑस्कर विनर फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर धारावी पर आधारित है। इस फिल्म ने धारावी की गरीबी और स्ट्रगल को दुनिया के सामने लाया। इसके अलावा गली बॉय जैसी मूवीज धारावी के यूथ और मेहनत को दिखाते हैं। टीन की चदरों से बनी छत, बिना प्लास्टर की दीवारें, नैरो रोड्स और गलियां जहां एक दूसरे को टक्कर मारते निकलते हुए लोग, ये कहानी थी धारावी की। लेकिन एक तरफ इंडिया के मोस्ट एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊंची ऊंची स्काई रैपर, तो वहीं छोटी छोटी झुग्गियों में बसे हुए लोग। क्या कभी इसे डेवलप करने की कोशिश नहीं किया गया? आइए इसके बारे में जानते हैं। धारावी को रीडेवलप करने का प्लान 2004 से चल रहा था, लेकिन अब जाकर इसका टेंडर अप्रूव्ड हुआ है। 1999 में जब महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना गवर्नमेंट थी, तब पहली बार इसे रीडेवलप करने का प्लान रखा गया। गवर्नमेंट चाहती थी कि धारावी की गिनती सबसे बड़ी झुग्गी के नाम से नहीं, बल्कि एक सबसे अच्छी बस्ती के नाम से पहचाना जाए। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ रुपए का है और इसको 17 साल में पूरा करने का प्लानिंग है। इसका काम अडानी इंफ्रा करेगी। यहाँ रहने वाले लोगों को 7 साल में परमानेंट हाउस में बसाने का टारगेट है। इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में 1 करोड़ स्क्वायर फीट से भी ज्यादा की जमीन आएगी, ताकि आने वाले फ्यूचर में धारावी को एक अच्छी इन्वायरमेंट में बदला जा सके।